नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे ग्रहण के ऊपर जो बहुत बड़ा ग्रहण लग रहा है। परसों को 28 तारीख को अंग्रेजी हिसाब से देखेंगे तो 12 बजे डेट चेंज होके 29 तारीख हो जाएगी। तो इस समय पे बहुत विशेष है, साधारण नहीं है, क्योंकि एक तो पूर्णिमा है जब चांद पूरा खिला होता है, धरती को पोषण देता है। जितनी धरती के ऊपर जड़ी बूटियां होती हैं उन सब में अमृत भर जाता है। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। जब पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, जिस समय पे अमृत बरसता है, लोग बाहर खीर रखते हैं उसमें अमृत भर जाए, चंद्र की ऊर्जा भर जाए, पॉजिटिविटी। लेकिन उस टाइम पे ग्रहण होगा तो बहुत नेगेटिव प्रभाव जाएगा। ये पूरी देश और दुनिया के ऊपर बहुत बुरी तरह से नेगेटिव प्रभाव इसके आने वाले हैं। हालांकि भारत के लिए अच्छा है कि भारत में उतनी पूर्णता से ग्रहण नहीं दिख रहे, इसलिए नेगेटिविटी का प्रभाव कम होगा। लेकिन फिर भी बहुत एक तरह से उग्र है, तो इसका प्रभाव आएगा ही आएगा। आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, विशेष रूप से इन चीजों को समझ लें, अच्छी तरह से समझ लें। तो बोलता बोलता मैं फ्लो में आके कई बार भूल जाता हूं, एक बात को करता करता आगे निकल जाता हूं। इसलिए मैंने कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर एक एक चीज नोट कर ली ताकि बोलते हुए भूल ना जाऊं। एक बात बोल देता हूं, दूसरी भूल जाता हूं, बीच में निकल जाती है, एक बात लंबी हो जाती है। इसलिए एक एक चीज मैंने आपके लिए नोट करके रखी है ताकि आपको एक एक चीज बता सकूं। तो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सर्वप्रथम ग्रहण शुरू होगा रात को लगभग 1:05 से 2:22 तक है रात के। तो पहली चीज, इस समय पे जब चंद्र ग्रहण होता है उस समय पे कम से कम 9 घंटे पहले आपका खाना पीना बंद हो जाता है। कम से कम 9 घंटे। जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण में 9 घंटे और चंद्र ग्रहण में 12 घंटे पहले खाना पीना बिल्कुल टोटली बंद होता है। उस समय पे सूतक शुरू हो जाता है, तो उसमें कुछ नहीं खाया पिया जाता, पहली चीज। दूसरा, ग्रहण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए तुलसी जी के पत्ते का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे? हो सके तो एक तुलसी का पत्ता अपनी मुट्ठी में बंद रखें। आप रात को बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अथवा उसको लगा के बांध लें, अपनी हथेली के ऊपर बांध लेंगे। क्योंकि जब आभा मंडल होता है उसमें बहुत नेगेटिव प्रभाव आता है, क्योंकि निरंतर ऊपर से सूर्य और चंद्र से क्या हो रहा है, जीवन आ रहा है हमको। तो जब वहां से जीवन का प्रमुख स्रोत ही एक तरह से बंद हो जाता है, ग्रहण में आ जाता है, तो जीवन की ऊर्जा नीचे नहीं पहुंच रही, धरती का जीवन तत्क्षण एकदम से सारा हिलना शुरू हो जाता है। तो नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए जो तुलसी जी का पत्ता होता है उसको मुट्ठी में बांधे। ये एरिया सबसे सेंसिटिव होता है, कुछ भी इसमें रखते हैं तुरंत हमारा आभामंडल फैल जाता है या सिकुड़ जाता है। चीज अच्छी होगी तो फैल जाएगी, बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लगी रहेगी आपकी बॉडी के ऊपर तुलसी के पत्ते से। ये चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी हुई हैं, तो आपको बता रहा हूं। दूसरा, इसमें तो जो भी ग्रहण जिसका होता है, सूर्य का अथवा चंद्र का, उसके मंत्रों का जाप किया जाता है। उसी देवता के मंत्रों का जाप करें। वो पीड़ा में है तो आप जाप करेंगे, उसको बल मिलता है, फिर उसका आशीर्वाद भी मिलता है। तो चंद्र के लिए आप चंद्रदेव का जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः, या फिर ओम चंद्रमसे नमः, दोनों में से कुछ भी कर लें। तीसरा, चंद्र गायत्री कर सकते हैं, उससे भी ज्यादा करना है तो चंद्र गायत्री कर सकते हैं। उसके अलावा जो जो भी आप मंत्रों का जीवन में जाप करते हैं, एक मंत्र, चालीसा, पाठ, पूजा जो भी करते हैं, उसका इस समय पे पाठ जरूर किया जाता है। नहीं तो उसकी ऊर्जा बनी होती है, जो आप मंत्र जाप करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी एक ऊर्जा बनी होती है, एक शरीर समझ लें, एक शरीर बना होता है। और चंद्र ग्रहण के समय यदि उसको आप जागृत नहीं करते हैं, उसमें ऊर्जा नहीं फूकेंगे, तो एक तरह से वो दूषित हो जाता है। तो उसको दूषित होने से बचाने के लिए जो भी आप नियम अपना करते हैं, पाठ, पूजा, मंत्र जाप, कुछ भी, उसको चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण में जरूर किया जाता है। नहीं तो वो एक तरह से ऊर्जा खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो आभामंडल की प्रोटेक्शन के लिए तुलसी का पत्र सर्वश्रेष्ठ मैंने अपने देखा है, क्योंकि तुलसी के पत्ते को हाथ में रखते ही हमारा आभामंडल एक प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाता है और कम से कम 2 से 3 फुट आभामंडल बड़ा हो जाता है। तो उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। खाने की हर चीज में, घर में जो कुछ भी हो, दाल, सब्जी, पानी, छाछ, दूध, कुछ भी हो, उसमें तुलसी का पत्र या
जो कुशा होती है वो कुशा डाली जाती है ताकि उसके नेगेटिव प्रभावों से बचे रहें, क्योंकि कुशा का और तुलसी का अपना एक बहुत स्ट्रांग आभा मंडल होता है, तो उसका प्रॉपर्टी अपनी होती है। वो ऊपर से ऊर्जा उतनी नहीं जो लेते हैं हम, उतना वो उसके ऊपर चंद्र सूर्य के ऊपर डिपेंड कम होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें हमको हेल्प करती हैं। तो इसलिए दोनों जितना भी कुछ भी खाने का पड़ा है उसमें डाल दें। बनी हुई सब्जी है तो उसको चंद्र ग्रहण के बाद फेंक ही दें। भोजन बना हुआ है उसको फेंक दें। सूखी चीज़ें हैं उसमें हर चीज़ में कोशिश करें डाल ही दें। गीली चीज़ कुछ भी हो, यहाँ तक कि पानी की टंकी भी हो, तो उसमें तुलसी जी का पत्ता डालने की कोशिश करें या कुशा उसमें डाल दें। तो इतना आप काम करें। इसके अलावा जो चंद्र ग्रहण जब शुरू होता है उसके आधा घंटा पहले आप नहा लें। पहले आधा घंटा नहा लें, स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद जो मंत्र जाप है, पाठ है, पूजा है वो करें। जो उसका मध्य का सेंटर का टाइम होता है, मान ले 1 बजे शुरू हो रहा है तो 2 बजे तक का मान लो ग्रहण, तो 1:30 बजे का जो समय होता है सबसे अच्छा, वो किस लिए होता है? वो होता है होम के लिए। जो आप हवन करते हैं, होम करेंगे उस टाइम पे सब कुछ। तो लास्ट जब उसका मोक्ष हो रहा होता है उस समय पे देव पूजा, पितृ पूजा इत्यादि वो किए जाते हैं। तो मैंने एक एक चीज़ अपनी तरफ से नोट की है ताकि वो भूल ना जाए। तो एक हमारा चक्र होता है यहाँ पे, जहाँ पे चोटी रखी जाती है। यहाँ से हम ऊपर से हमको जो इंट्यूशन होती है, ऊपर से पीछे से परमात्मा की हेल्प रहती है, वो सारी की सारी चोटी यहाँ पे रखी जाती है। ये इसीलिए रखी जाती है कि हम उससे कनेक्टेड रहें, ये पार्ट हमारा एक्टिवेट रहे। आप बार बार आपने चोटी रखी है तो आप उसको हाथ घुमाते रहते हैं, वो बांधी जाती है, कभी कुछ किया जाता है, तो उससे वो पार्ट के ऊपर ध्यान रहता है, वो चक्र एक्टिवेट रहता है। चोटी में एक तुलसी जी का पत्ता या कुशा बांध लें। उसको बांधने से ये चक्र सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि ऊपर से आने वाली ऊर्जा ग्रहण के कारण बाधित होती है। तो चोटी में वो चीज बांध लें। आपने चोटी नहीं भी रखी हुई तो यहाँ पे कुशा बांध लें कपड़े से या कुछ भी हल्का सा, या वैसे उसमें फंसा के रखें, तो ये बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चंद्र ग्रहण के बाद आपने जैसे आप उठते हैं, आपने माला, झोली, आसन जो भी आपने उपयोग किया है, मंदिर में जो कुछ वस्त्र रखे हुए हैं उन सब को धो लेना होता है, शुद्ध करना है और मंदिर में पोछा लगा देना है। ये आप ग्रहण के बाद कर सकते हैं। ग्रहण के बाद उठ के कपड़ों समेत जाके आपने नहाना है, और कपड़ों समेत नहाना है तो जो आपने कपड़े पहनने हैं उसको ग्रहण काल में टच नहीं करना। वो ग्रहण से पहले ही बाथरूम में एक साइड पे जहां पे आपने नहाना है वहां पे टंगे होने चाहिए। नहाने के बाद उन वस्त्रों को आप पहन लें, उनको पहले ही रखें। यानी कि ग्रहण काल में किसी भी वस्तु को आप छुएंगे वो भी दूषित हो जाती है, क्योंकि हमारा आभा मंडल ही बहुत खराब हुआ पड़ा होता है। ऊपर से सोर्स नहीं आ रहा ऊर्जा का, तो आभा मंडल खराब रहता है। जो लोग रेकी की अभ्यास करते हैं वो अपने आभा मंडल को प्रोटेक्टेड करके रखेंगे तो काफ़ी हद तक, पूरा नहीं क्योंकि ग्रहण का समय है, लेकिन काफ़ी हद तक हमारा आभा मंडल प्रोटेक्टेड रहता है। 80% 70% तक रहेगा। कुछ प्रभाव तो ऊपर से ग्रहण का आएगा ही आएगा, उसको नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा चंद्र ग्रहण में जो प्रभाव होता है वो 12 घंटे का, 12 घंटे यानी कि पहले आपने खाना पीना बिल्कुल बंद कर देना है, और उसमें टॉयलेट, बाथरूम बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो रोग ग्रसित होंगे ही होंगे। चाहे छोटा बड़ा कुछ ना कुछ रोग का अंश भीतर उत्पन्न होता है। ग्रहण काल में आप, ये तो अभी तो विज्ञान का समय है तो हर चीज टेस्टेड हो चुकी है। नॉर्मली जो भोजन 6 घंटे में या खराब होता है मान लो, तो ग्रहण के समय में 3 घंटे में खराब हो जाता है। वैज्ञानिकों ने बहुत बार टेस्ट करके इसकी रिपोर्टें प्रकाशित की हैं कि ग्रहण के समय में हर चीज के खराब होने की जो पावर होती है, जो उसमें नेगेटिव कीटाणु है, बहुत तीव्रता से बनते हैं। जो लोग इन चीजों को व्यर्थ समझते थे वो अब विज्ञान के कारण इन चीजों को मान रहे हैं। विज्ञान खुद बोलता है कि ग्रहण के समय में ऐसा होता है। हिंदुओं ने उन सब चीजों का तोड़ खोज के रखा, इसमें तुलसी डाल दें, ये डाल दें तो उसको नुकसान नहीं होता। इसके अलावा बच्चे, बूढ़े, स्त्री, रोगी, इन लोगों की ऊर्जा, इनको लिए थोड़ा इसमें ढील होती है। जैसे सूर्य ग्रहण है तो उसमें 9 घंटे पहले खाना पीना बंद होता है, लेकिन रोगी, गर्भवती स्त्री, बच्चे, इनके लिए 4.5 घंटे सूतक काल में
यानी कि जब ग्रहण लगना है उससे 4.5 घंटे पहले खा सकते हैं, और जो तंदुरुस्त है उसके लिए 9 घंटे होते हैं। चंद्र ग्रहण में 12 घंटे, और बच्चे बूढ़े गर्भवती स्त्रियां 6 घंटे पहले तक खा सकते हैं। दूसरों के लिए 12 घंटे हैं और गर्भवती स्त्री बच्चों के, उसके लिए क्यों? उसके लिए क्या परमात्मा ने कुछ अलग विधान कर रखा? नहीं। बच्चों की जो ऊर्जा होती है, गर्भवती जब स्त्री होती है और बच्चे बूढ़े रोगी होते हैं, तो उनकी जो अपनी एक मैं की पावर होती है, मैं ये हूं, मैं वह हूं, मैं वो हूं। जब कोई रोगी होता है तो उसकी मैं की पावर ढीली पड़ जाती है, वो जो मैं हूं वो ढीली पड़ जाती है। जैसे ही वो ढीली पड़ती है उसकी ऊर्जा प्रकृति से जुड़ जाती है, और प्रकृति से जुड़ने के कारण उसको बहुत सारी हेल्प प्रकृति से मिलती है। बच्चे जो होते हैं बहुत सरल होते हैं, उनकी मैं की भावना नहीं होती, तो प्रकृति से जुड़े रहते हैं। उसके कारण उनका जो उनके ऊपर दुष्प्रभाव होते हैं वो कम होते हैं। जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनके साथ में भी ऐसा ही होता है, वो एक तरह से प्रकृति के साथ उस समय पे डिपेंड होती हैं, इसलिए उनके लिए आधा टाइम की छूट दी गई होती है। लेकिन गर्भवती स्त्रियों के लिए एक मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, उसको ध्यान से देख लेना नेक्स्ट वीडियो में, क्या क्या नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके भयंकर दुष्परिणाम बच्चे को भुगतने पड़ते हैं। ग्रहण काल में जो नहीं किया जाता वो अगली वीडियो में बता दूंगा। ग्रहण काल में कभी भी कोई नया काम दिन में हो रात्रि में हो वो नहीं किया जाता, यात्रा नहीं की जाती, खाना पीना बिल्कुल टोटली बंद होता है। बाथरूम नहीं आप जाएंगे, बाथरूम जाएंगे तो शरीर में जहां पानी निकलेगा बॉडी से वहां पे नेगेटिव कीटाणु बनते हैं, तो उनको मूत्र संबंधी शिकायत, पेट में कीड़े पड़ना इत्यादि इस प्रकार की अपचन की समस्याएं, ये सब चीजें उनको हो जाती हैं। अब तो विज्ञान इसको मानता है। ग्रहण के समय कभी भूमि को खोदा नहीं जाता ये, और घास तिनका कभी नहीं तोड़ना चाहिए। गर्भवती स्त्रियां कोई चाकू, छुरी, कैंची, सुई का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल भी नहीं। अगली वीडियो में विस्तार से इसमें बता दूंगा। यदि रोगी या किसी दूसरे व्यक्ति को, रोगी बच्चे बूढ़े को पानी पीना ही पड़े, बीच में बहुत अति की मजबूरी हो जाए, अति की मजबूरी हो जाए, तो वही पानी पीना है जो कुशा डाल के रखा हुआ है। और जो जो आपके घर में आपने चीजें रखी हुई हैं जो आपको बाद में खानी है, उसमें गंगा जल के 2-2 आप छींटे जरूर डाल दें। उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, उसका आभामंडल वो बढ़ जाता है, प्रोटेक्शन लेयर बढ़ जाती है। तुलसी डालें साथ में गंगा जी, और जब ग्रहण काल पूरा हो जाता है उसके बाद गंगा जी के छींटे घर के हर कोने में दिए जाते हैं। जब आपने नहाना है तो पानी यदि आपके पास हो, थोड़ा सा गंगा जल पहले ही डाल के रखें, उस पानी में गंगा जल डाल के फिर नहाएं। इसके अलावा जब ग्रहण काल चल रहा हो तो किसी लोहे की वस्तु को नहीं छूना है। जैसे आप दरवाजा खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई और घर में लोहे की वस्तु पड़ी हुई है वो नहीं छुएं। उसमें जो दूषित ऊर्जा होती है वो ज़्यादा उसके संपर्क में होती हैं। इस समय पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शक्तियाँ ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं, फुल एक्टिवेट। जो कुदरत ने उनके लिए बांध लगाया होता है नेगेटिव ऊर्जाओं को, एक लिमिट दी होती है, वो उस टाइम पे खुली होती है। इसलिए इसी समय पे मंत्र इत्यादि बड़ी तीव्रता से ग्रहण काल में सिद्ध हो जाते हैं। कोई भी आपका मंत्र पाठ पूजा है वो इस समय पे जरूर आप जाप करेंगे। गंगा जल जरूर पी लें। जब ग्रहण शुरू होने वाला है उसके 10-20 मिनट पहले थोड़ा गंगा जल जरूर पी लें, और ग्रहण काल के बाद में भी गंगा जी जल वाले जल से ही थोड़ा डाल के उससे नहाना है, वो पी लेना है। उसके बाद मंदिर में हर चीज जो पड़ी है वो आपने धो देनी है, वहां का फर्श तक भी, चाहे अगली सुबह धो दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको धो के। इसमें जो ग्रहण का समय है, मोबाइल, टीवी, बातचीत करना, खेलना, कूदना, नाचना पूरी तरह वर्जित होता है, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव जो ग्रह के हैं वो जीवन में आते ही आते हैं। ग्रहण काल में नाचना, कूदना, फांदना ये सब बिल्कुल पूर्णतः बंद होगा। यदि आप करेंगे तो ग्रह की नेगेटिव ऊर्जा को आप रिसीव कर लेंगे अपने शरीर के भीतर। तो ग्रहण के समय पे बिल्कुल मौन होके बैठना होता है, चुप होके बैठना। उतनी देर सिवाय पाठ भजन के नाम जप के दूसरा कोई काम नहीं किया जाता। यदि इस समय पे आप सोते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव पड़ने लग जाएगा, टेंशन, डिप्रेशन, दूसरी चीजें, मानसिक दबाव अधिक आप जीवन में फील करने लग जाएंगे। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि जो नॉर्मल हम जप करते हैं,
नॉर्मल जप करते हैं और ग्रहण काल में करते हैं। ग्रहण काल में एक मंत्र का फल जो होता है वो 1,00,000 के बराबर होगा। नॉर्मली मैंने बोला ओम नमः शिवाय एक जाप हुआ, लेकिन यदि मैं ग्रहण काल में करूंगा, चंद्र ग्रहण में करूंगा, चंद्र ग्रहण में उसका फल 1,00,000 गुना हो जाता है, 1,00,000 गुना। और यदि चंद्र ग्रहण में आप पास में अपने गंगा जल रखते हैं तब आप जाप करते हैं तो उसका जाप 1,00,00,000 गुना हो जाएगा। और यही चीज यदि सूर्य ग्रहण में करते हैं तो सूर्य ग्रहण में जो जाप है वो एक मंत्र का जाप 1,00,00,000 के बराबर होता है। और यदि पास में गंगा जल रखा है तो 10 करोड़ मंत्रों के बराबर उसका जाप हो जाता है। तो गंगा जल पास में रख के फिर आप जाप करें। और इसके अलावा तुलसी और गंगा जल, तुलसी और कुशा वो भी पास में रख लें। और उस समय पे जरूर जितना हो सके कुछ खाने पीने की वस्तुएं, दूसरी चीजें वो पहले ही आप निकाल के रख लें। उसी टाइम पे नहीं निकालनी है तो पहले ही निकाल के रख लें। कुछ पैसे जो आप दान कर सकते हैं, दान का पुण्य भी इसी तरह से लाखों गुना हो जाता है। अन्न अथवा दूसरी चीजें निकाल के रख लें, वो सब आप दान करें। और यदि ग्रहण काल में आप दूसरों का भोजन ले लेते हैं, कोई दूसरा खिला रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस समय पे यदि करते हैं तो उसका जो आपका किया हुआ जप तप है वो 12 साल का जप तप आपका नष्ट हो जाता है। ग्रहण को कभी भी नहीं देखना चाहिए। ये सब तो विज्ञान भी अभी कहता है, लेकिन हमारे हिंदू शास्त्रों में ये सब बताया गया है कि ग्रहण के समय अंदर घर के बैठ जाना है और सिवाय उसके और कुछ भी नहीं करना। यहाँ तक कि मंदिरों को भी बंद कर दिया जाता है। तो ये थी ग्रहण के ऊपर जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार। अपने मित्रों, सहयोगी, रिश्तेदारों तक वीडियो जरूर पहुंचा दें। धन्यवाद।